नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 29 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में चौतरफा तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हमारे किसान साथियों के साथ साथ ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक, ईमानदार व्यापारियों की बाँचें खिली हुई हैं। साथ ही उनके चेहरे पर बिखरी ललिमा स्पष्ट तौर पर बता रही है कि वास्तविक रूप से अब आलू में स्थायी तेजी जो है आई है। तो ऐसे में ये सारी स्थितियां अब आप लोगों के सामने क्लियर हो चुकी हैं और तेजी की इस आग में मंदड़िया और किसान विरोधी लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर जल बुनकर जो है खाक हो रहे हैं। और इस समय पर भारी बारिश कहीं ना कहीं आलू के रेटों में और ज्यादा इंक्रीजेशन जो है कर रही है, जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज आलू पर लोगों की निर्भरता दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब बीज निकासी के बाद में स्थितियां लगभग जो है क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं कि इस बार कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड मालिकों द्वारा किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी से बिक्री करना, अपना स्टॉक खाली करना, स्टॉक और व्यापारियों द्वारा भी अपना माल निकालना, ये सारे कारण बने हैं कि कोल्ड स्टोरेज में अब आलू 6 से 7% ही शेष है। और ऐसे में बुवाई भी दोबारा हुई और दोबारा बुवाई होने के बावजूद भारी बारिश अभी तक किसानों का पीछा नहीं छोड़ रही है, जिससे किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान आलू की फसल में वर्ष 2025 में जो है उठाना पड़ रहा है। ऐसे में यहां पर अब बीज की किल्लत जो है होना जो है एकदम शुरू हो चुकी है। अभी कल तक हम जो है मध्य प्रदेश को देख रहे थे, मध्य प्रदेश का उज्जैन हो, इंदौर हो, या फिर आपका होशंगाबाद या शहडोल रतलाम हो, या उत्तरी गुजरात का जो है कुछ हिस्सा हो, जहां पर आलू की फसल की दोबारा बुवाई जो है किसानों द्वारा की गई थी, वो जो है भारी बारिश की भेंट जो है चढ़ चुकी है। इधर किसान साथियों, उत्तर प्रदेश में भी इसका इंपैक्ट जो है देखने को मिला था। चाहे आप उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जनपद ले लीजिए, फर्रुखाबाद ले लीजिए, कन्नौज ले लीजिए, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे कलेजा सा जो है बैठा जा रहा है कि आखिर प्रकृति ने किया तो किया क्या। क्योंकि पहली फसल भी आपने देखी थी, जो अगैती फसल थी, वो भी भारी बारिश की भेंट जो है चढ़ी थी, किसानों द्वारा उसे जो है जोता गया था, ये दोबारा लगाई गई थी और दोबारा भी किसान साथियों कहीं ना कहीं एक नुकसान बड़े स्तर पर दिया है। अब किसान साथियों, यदि हम इस चीज को और ज्यादा हाईलाइट करते हैं तो हम पाते हैं कि किसानों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो एक बिजाई से काम चल जाना चाहिए था, वो दूसरी बिजाई से काम चलाना पड़ा और वो भी जो है बारिश की भेंट चढ़ा। तो अब ऐसे में तीसरी बार अगर किसान आलू की बिजाई करेंगे तो उनके आर्थिक नुकसान जो है एक बड़े स्तर पर होगा। तो अब यहां पर देखने वाली बात होगी कि आखिर अब किसान क्या निर्णय लेते हैं। और किसान साथियों, राशन आलू शॉर्ट है और जब तीसरी बार बिजाई करेंगे तो कहीं ना कहीं राशन आलू ही जो है बीज में काम में आएगा। और जब बीज में राशन आलू जाएगा तो आलू की स्थितियां आप लोगों के सामने तेजी के रूप में, भयावह रूप में जन्म लेंगी। इधर किसान साथियों, यह निम्न दबाव का क्षेत्र अरब सागर से था, लेकिन इधर बंगाल की खाड़ी में मोंथा चक्रवाती तूफान की वजह से कल रात 8 बजे ये टकराया था और इसके प्रभाव से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम की स्थितियां जो है बदल चुकी हैं। भारी बारिश तेज रफ्तार हवाओं के साथ यहां देखने को मिल रही है। ऐसे में इस बात को भी बिल्कुल स्पष्ट किया जा सकता है कि बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आसाम में इस समय पर आलू की बिजाई चली थी, क्योंकि यहां पर भी अगैती आलू प्रभावित हुआ था। तो अब दूसरी फसल किसानों द्वारा लगाई गई थी, और लेकिन इस मोंथा चक्रवाती तूफान की वजह से यहां पर भी स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। और यहां की स्थितियां उत्तर प्रदेश के मुकाबले काफी जीर्ण शीर्ण है। यानी कि अगर आप देखते हैं कि पहली बुवाई यहां पर बर्बाद हुई थी, अगैती, उसके बाद में दूसरी बुवाई की थी, लेकिन यहां पर दूसरी बुवाई का सबसे बड़ा कारण बीज का उपलब्ध होना था, क्योंकि पंजाब से ज्यादा बीज जो है पश्चिम बंगाल और असम के लिए जाता है। अब किसान साथियों, पंजाब भी बीज से खाली है और पश्चिम बंगाल में भी 85% तक की जो है निकासी हो चुकी है। तो ऐसे में बीज के लिए अगर यहां बारिश ज्यादा देखने को मिल रही है तो यहां बुवाई जो है प्रभावित होगी। और आप 2023 देख लीजिए, जब पश्चिम बंगाल में, असम में, बिहार में इसी समय पर हुई चक्रवाती बारिश की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान जो है किसानों को हुआ था, और इसके प्रभाव से नुकसान भी होगा
तो तीसरी बार किसानों को बुवाई करनी पड़ेगी, तो बीज कहां से आएगा? और पश्चिम बंगाल में बीज का उत्पादन तो होता नहीं है। राज्य सरकार प्रयास जरूर कर रही थी सीपीआरआई के साथ मिलकर, लेकिन खुद का कितना प्रतिशत था? वो 5% था, और 5% जो है लग जाएगा। तो अब ऐसे में अगर हम देखते हैं कि इस समय पर जो भारी बारिश हो रही है, तो इससे हरी सब्जियों भी प्रभावित हो रही हैं, धान की फसल भी प्रभावित हो रही है, तो आलू पर निर्भरता लोगों की जो है बढ़ेगी बढ़ेगी। और आलू कितना है? 15%। और अगर 15% में 5% निकाल जाए तो 10% पश्चिम बंगाल में आलू बचता है। और ये चाहिए अब जब जनवरी तक, क्योंकि अगर ये चक्रवाती तूफान नहीं आता तो जो पश्चिम बंगाल की जो फसल है दूसरी जो बुवाई हुई है पक्के में, तो ये जनवरी में आ जाती खुदाई के लिए। अब जब खुदाई बारिश ही नहीं पीछा छोड़ रही तो ये खुद कहां से जाएगी? तो फिर 10% आलू, और पश्चिम बंगाल का विशाल जनघनत्व, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल अपनी जरूरतें पूरी करेगा, ना कि उड़ीसा को देगा, झारखंड, बिहार या असम को देगा। तो ये सारी स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि अब आलू में आग लगना तय है। और उत्तर प्रदेश में भी इतना आलू है नहीं जितना लोगों ने दावे किए थे। कुछ लोग तो इन दावों के बीच में ये कहने लगे थे यहां से फसल आ जाएगी, वहां से फसल आ जाएगी, क्योंकि इन लोगों के पास में आलू था ही नहीं, और आलू सस्ती लेने के लिए इस तरीके के प्रयास कर रहे थे। अब किसान साथियों, गुजरात में भी आपने देखा है लगातार जो है आलू में तेजी बनी हुई है, क्योंकि वहां राशन आलू खत्म हो चुका है। जो भी आलू बचा हुआ है वो जो है 32 रुपए किलो, 35-36 रुपए किलो तक गुजरात में ये स्थितियां चल रही हैं। आगरा का आलू गुजरात में जा रहा 22-24 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो ये स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं कि एक नुकसान एक बड़े स्तर पर है और मांग उससे भी ज्यादा डबल स्तर पर है। तो जब आलू ही शॉर्ट है, नया आलू कोई मार्केट में है नहीं अभी 1.5 महीने तक, तो फिर पुराने आलू पर निर्भरता बढ़ेगी, तो पुराने आलू के रेटों में भी तेजी आएगी। अब पुराना आलू जो कोल्ड स्टोर में रखा है, चाहे हाइब्रिड है, चाहे 3797 हो, चाहे हॉलैंड कोई भी हो, सभी जो है किसान साथियों इस समय पर 900 रुपए से लेकर 1200-1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर तो कोल्ड स्टोरेज पर व्यापारियों द्वारा सौदे हो रहे हैं। अब बताइए 3797 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा, 1050 रुपए प्रति कट्टा की दर पर व्यापारियों द्वारा खरीदा जा रहा है। चिप्सोना आलू 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा व्यापारियों द्वारा कोल्ड स्टोर पर ही खरीदा जा रहा है। सूर्य आलू, डायमंड आलू 1200 से लेकर 1300, 1350, कहीं कहीं 1400 रुपए प्रति कट्टा भी व्यापारियों द्वारा खरीद कर स्टॉक किया जा रहा है। तो अब जब ये लोग इस रेट पर आलू का स्टॉक कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये सस्ते में तो देंगे नहीं। अब इन लोगों को भी पता चल चुकी है कि कोल्ड स्टोर में आलू जो है शॉर्ट है, और इसको जितना भी हम चाहे 1000 में लें चाहे 1200 में लें, ये हमारे लिए ही प्लस पॉइंट जो है 1-1.5 महीने में देगा। हाइब्रिड आलू की कीमतें जो 300-400 चली थी, आज 600 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा के बीच में हो गई हैं। तो ये स्थितियां अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि चारों तरफ जो है तबाही का आलम है। बुवाई तीसरी बार भी हो सकती है, तो आलू को स्टॉक में लेकर चलना ही सब लोग जो है अपने हित में जो है समझ रहे हैं। और ऐसे में आप सभी किसान साथी भी इन सभी लोगों की भावनाओं को पकड़ें, कैच करें कि आखिर ये लोग जो है जब इतनी तेज दरों पर आलू खरीद रहे हैं, तो हम अपने आलू को सस्ती दरों पर क्यों बेचें? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी ये कहेंगे अरे ऐसे ये हो जाएगा, ये मरवा देगा, जैसे ये लोग शुरुआत से करते आए हैं। कुछ लोग आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से फर्जी वीडियो पिछली साल की दिखा के आप लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, और लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि आलू निकालो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोगों को तनिक भी नहीं घबराना, सारी स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मंडियों को लेकर। तो किसान साथियों, दिल्ली की आजतपुर मंडी के बारे में बात करें तो ये एक ठगों की मंडी होती साबित हो रही है तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी, लेकिन यहां पर किसानों की नहीं, आड़तियों की ज्यादा जो है इस समय पर बोलबाला चल रहा है। और उन आड़तियों का चल रहा है जो 3 की 13 करते हैं, यानी गाड़ियां आती हैं 110, 120 और दिखाते हैं 125, 130। यहां पर एक काम आड़तियों के द्वारा यह भी किया जाता है कि जो माल बिक चुके होते हैं उन्हें ही बैलेंस बताकर किसानों के अंदर डर और घबराहट पैदा की जाती है। साथ में पैरोकार 900 रुपए प्रति कट्टा भी आलू देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उसको जो है आलू नहीं दिया जाता है, बशर्ते उसमें गाड़ियां जो है बैलेंस बनाने का क्रम किया जाता है। क्योंकि दिल्ली के आड़तिया कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों के साथ सीधे कनेक्ट होते हैं और इस तरीके की मोनोपोली अपनाते हैं कि फड़ों पर ज्यादा कट्टे दिखाएंगे, बैलेंस ज्यादा गाड़ियों को बनाएंगे, तो इससे किसानों के अंदर जो है डर और घबराहट फैले और कोल्ड स्टोरेज पे आलू के रेट जो है नीचे गिरे, और वो लोग जो है कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों के खाते में रुपए डालकर अपने लिए जो है आलू खरीदवा लें, और फिर चाहे किसान बेचे या ना बेचे, वो अपने माल को दिल्ली आजतपुर मंडी में मंगाते रहते हैं, उसकी बिक्री करते रहते हैं और उस पर जो है कमीशन अर्न जो है अच्छा खासा करते रहते हैं। तो ये एक पॉलिसी होती है। अब किसान का आलू कोल्ड स्टोरेज से मंडी पहुंचेगा
या व्यापारी लेके जाएगा तो पहले अपना आलू बेचेंगे, उसके बाद में इन लोगों का आलू बेचेंगे। तो अधिकांश जो बैलेंस बचता है वो किसानों के आलू का बचता है, ना अपने आलू का, ना व्यापारी, ना कोल्ड मालिकों का। अब किसान साथियों, अब ये गाड़ियां लगातार ज्यादा से ज्यादा मंगा लें, उसके बाद में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप 4-5 नवंबर तक ही ये काम कर सकते हो, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आप झाड़ू लगने वाली है शुगर फ्री में। तो सारी स्थितियां, कितना जोर लगा लोगे, फिर भी तो वही 20-25 गाड़ी आएंगी। तो काम ऐसे करने चाहिए जिससे सभी का जो है फायदा हो, ना कि अपना फायदा हो। आज तुम लगातार 100 से ऊपर गाड़ियां मंगाते रहो, कितने दिन मंगा लोगे, 4 नवंबर तक, और उसके बाद में फिर भी तो ये गाड़ी 25-30 के आसपास सिमटेंगी। तो इसीलिए समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि इस समय पर साल की सीजन भी है और देश की जरूरतें भी हैं, और शरद ऋतु शुरू होने से टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो ठंड भी है, तो हर घर में आलू की खपत बढ़ी है। तो ऐसे में हर किसी को उसका फायदा लेने दें, न कि अत्यधिक गाड़ियां मंगा के। ज्यादा गाड़ियां मंगाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि 4-5 नवंबर तक मंगा लो, उसके बाद में फिर भी तो इतनी आएंगी, कहां से लाओगे। तो किसान साथी, ये दिल्ली आजादपुर मंडी वालों की एक पॉलिसी होती है। बात कर लेते हैं किसान साथियों, कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है। आज किसान साथियों 113 गाड़ियों की आवक जो है रिकॉर्ड की गई है दिल्ली आजादपुर मंडी में। 28 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 28 को निकाल लें तो 85 गाड़ी जो है ताजा जो है पहुंची है। किसान साथियों, चंदौसी बैल से शुरुआत करेंगे। चिपसोना की 33 गाड़ी है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 10 को निकाल लें तो 23 गाड़ी ताजा पहुंची है आज। सूर्या की 14 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 3 को निकाल लें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से आगरा अलीगढ़ से 34 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 11 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 11 को निकाल दें तो 23 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 11 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 3 को निकाल दें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। और किसान साथियों, बैलेंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये वो गाड़ियां होती हैं जिनमें किसी में 10 कट्टे, किसी में 5 कट्टे, किसी में 6 कट्टे। और दिल्ली आजादपुर मंडी में 200 से ऊपर जो है कोई गाड़ी नहीं होती है, ना यहाँ पर जो है 400 कट्टे की गाड़ी पहुंचती है, नहीं 500 कट्टे की, जैसे आप जो है जूट में देखते हो। यहाँ पर शुगर फ्री की गाड़ियां पहुंचती हैं 150 से लेकर 200, अधिकतम कट्टा, अधिकतम 200 और कम से कम जो है 150, ये कैंटर पहुंचती है। और यहाँ पर एक छोटा हाथी भी पहुंचता है, मैक्स भी पहुंचती है, उसे भी गाड़ियों में जो है शुमार किया जाता है। टेम्पू भी पहुंचते हैं, उनको भी शुमार किया जाता है। तो आप जो है, अगर हम 28 गाड़ी बैलेंस है, यदि हम इसको जो है निकाल के सभी कट्टों को इकट्ठा करें, जिसमें 5, 10, 15, 20 कट्टे हैं, तो कुल मिला के गाड़ियां बैठेंगी 3, और दिखाते क्या रहे हैं 28। यानी कि अगर एक कट्टा भी किसी गाड़ी में रखा हुआ है ना, उसे उतारेंगे नहीं, उसे बड़ा रहने देंगे और बताएंगे गाड़ी में बैलेंस। तो ये स्थितियां आप लोगों को समझनी चाहिए दिल्ली आजादपुर मंडी में। गुजरात की एक गाड़ी है, पंजाब से एक गाड़ी है, डायमंड की किसान साथी एक गाड़ी है। अगर इन सबको देखें तो ताजा गाड़ी किसान साथी केवल 85 है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेटों में उछाल की। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 100 रुपए प्रति कट्टा का उछाल अच्छे क्वालिटी आलू पर देखा गया है। चंदौसी के चिपसोना किसान साथियों 1000 रुपए से लेकर 1050, 60, 70, 80 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। किसी किसी आड़त पर 1100 भी किसान साथियों चंदौसी के चिपसोना जो है बिक्री हुए हैं। चंदौसी के चिपसोना की जनरल पोजीशन बात करें किसान साथियों, तो 850 रुपए से लेकर 950, 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी के चिपसोना की बात करें किसान साथियों, जिसे माशाखोर उठा के ले गए, क्योंकि किसान साथियों गाड़ियां 13 गाड़ियां आई हैं, और अगर हम देखते हैं 14 गाड़ियां किसान साथियों, और 3 गाड़ी बैलेंस है, और 3 को निकालें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। तो कुल मिला के अगर हम माशाखोरों की बात करें तो माशाखोर किसान साथियों 10 गाड़ी तो लेकर ही गए, और जो लेकर माशाखोर गए हैं वो 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठा के ले गए। अब किसान साथियों 2-3 गाड़ी बची हैं, और उनके रेट सुन लीजिए, 1070 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, ये जनरल पोजीशन है। डायमंड आलू किसान साथियों 1100 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। संबल के सूर्या की बात करेंगे किसान साथियों, तो 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज संबल के सूर्या बिक्री देखने को मिली है। संबल के सूर्या में 1 महीने बाद आज जो है तेजी देखने को मिली है, यानी कि आप मानिए 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की उछाल संबल के सूर्या पर आया है। संबल के चिपसोना किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को मिली। आज बिक्री काफी अच्छी है, और पैरोकार जो है हाथों हाथ खरीद रहे हैं, जो आड़ती भाव बोल रहे हैं उसी पर जो है चल रही है खरीद फरोख्त जो है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। चलो देर आए दुरुस्त आए। आगरा अलीगढ़ के 37-97 की बात करें तो किसान साथियों सुपर क्वालिटी 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी हो चुकी है। जनरल पोजीशन 700 से 750 चल रही है।
चिप्सोना अलीगढ़ की बात करें तो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अलीगढ़ के सूर्या की बात करें तो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर अलीगढ़ का सूर्या भी आगरा दिल्ली आजादपुर मंडी में बिक रहे हैं। बात करें किसान साथी T7 और T9 की, तो इनके रेट 900 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। उत्तर प्रदेश के एलआर 750 रुपए से लेकर 800 850 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के एलआर 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के डायमंड 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर गुजरात के 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी जो वेफर में पास हुए हैं। जो वेफर में पास नहीं हुए हैं वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। ओवरऑल अगर हम आजादपुर मंडी की बात करें तो आज 100 रुपए प्रति कट्टा मंडी जो है टाइट हुई है। तो अब बात करते हैं किसान साथियों जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में भी आज अच्छा खासा उछाल है। 14 रुपए किलो से लेकर 18.5 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों आगरा के आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। पूना मंडी की बात करें तो पूना मंडी 20 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिक्री देखने को मिली है। और अगर किसी आड़त पर जो है 25-26 भी बिक गया हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिक सकते हैं क्योंकि इस समय पर मांग अच्छी चल रही है। बात करें किसान साथियों बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में आज 26 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 32 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। अब बताइए 32 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिक रहे हैं तो आप मानिए 1600 रुपए से 1650 रुपए प्रति 50 केजी की इसमें रेट है। बात करें किसान साथियों हैदराबाद की मंडी 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक की दर पर बिक्री आज देखने को मिली है। बारंगल की मंडी में 30 से 35 रुपए किलो, सिद्धपेट की मंडी में 30 से 35 रुपए किलो, मदुरई में किसान साथियों 32 से 36 रुपए किलो, तिरछी में 34 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो, कोयम्बटूर मंडी 32 से 36 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी 28 से 30 रुपए किलो, विजयवाड़ा की मंडी 28 से 32 रुपए किलो, गुंटूर की मंडी 30 से 33 रुपए किलो, खम्मम की मंडी 31 से 36 रुपए किलो, नमक्कल की मंडी 30 से 36 रुपए किलो, सीलम की मंडी 32 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो, बेलूपुरम की मंडी 34 से 36, चेंगलपट्टू की मंडी में आगरा के आलू 32 से 35, कोडलू की मंडी में 34 से 36 रुपए किलो की दर पर बिके हैं देखने को मिली है। तो साउथ की मंडियों में अच्छी खासी तेजी इस समय पर बनी हुई है। बात करें बाराबंकी मंडी की, तो हॉलैंड आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो, चिप्सोना जूट का 15 से 16 रुपए किलो। कानपुर की मंडी की बात करें किसान साथी तो हॉलैंड आलू आज भी बढ़त बनाए हुए 19 से 20 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 18 से 20 रुपए किलो, लौकर आलू 17 से 19 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 15 से 17 रुपए किलो, कंचन आलू 13 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, 3797 आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 15 से 20 रुपए किलो, गुल्ला आलू 14 से 17 रुपए किलो, मीडियम गुल्ला 11 से 13 रुपए किलो, किर्री 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, हाइब्रिड 13 से 15 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिली है। कानपुर की मंडी में अच्छी खासी तेजी आज इस समय पर देखने को मिली है। ये सारा कारण क्या है? कानपुर के आसपास के जो कानपुर मंडल है, कानपुर मंडल के फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, यहां पर हुई भारी बारिश और उसकी वजह से फसलों में हुए नुकसान का। किसान साथियों गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में आलू की कीमतें 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक कोलंबा बादशाह की पहुंच गई है। पुखराज की भी यही पोजीशन चल रही है। आगरा के आलू 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों गुजरात की मंडी में बिक रहे हैं। मुंबई मंडी की बात करें किसान साथी तो 19 रुपए किलो से लेकर 21-22 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज आगरा के आलू की बिक्री देखने को मिली है। एक आध लॉट 22 रुपए किलो की दर पर बिका है। गाड़ियों की संख्या 40 है। तो अगर हम आलू की स्थितियों परिस्थितियों के बारे में बात करें तो आलू में कोई भी घबराने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, बल्कि समझदारी दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत लोग जिन्होंने अपने आलू को स्टॉक को पहले ही खाली कर दिया है, या जो बहुत किसान हैं जो अपने आलू की बिक्री कर गए हैं डर और घबराहट की वजह से, या जिन कुल मालिकों ने आप किसानों का आलू पहले ही बेच दिया है, उन लोगों की छटपटाहट इस समय पर आप देख रहे हो। किस तरीके से आलू में ये हो जाएगा। पहले आप लोगों को ये बताया था कि दिवाली के बाद रेट गिर जाएंगे, जब दिवाली के बाद रेट नहीं गिरे उल्टे ऊपर हो गए कि छठ पूजा के बाद में रेट गिर जाएंगे। अब छठ पूजा भी कल निकल गई, फिर भी रेट ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये लोग अरे आलू में अब गिरावट आ जाएगी, या यहाँ की फसल आ जाएगी, या ठिकाने की फसल आ जाएगी, इस तरीके की मेंटेलिटी पालकर आप लोगों को आउट करना चाह रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा विकास गौड़ अहम भूमिका निभा रहा है, जो लगातार अपने फेसबुक पेज और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आप लोगों को अरे होशंगाबाद आ जाएगी, या फलाना आ जाएगा, या दिखाना आ जाएगा। ये हमने वीडियो बनाई थी, ये किया था,
तो ये एक पॉलिसी होती है, इसके तहत आप लोगों को डराकर धमकाकर आप लोगों को आलू जो है बिक्री कराया जा सके। लेकिन किसान साथियों, मैंने सारी स्थितियां आप लोगों के सामने रख दी हैं। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विशेष संयम और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट जो है प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि पूरा नवंबर का महीना है और आधा दिसंबर का महीना है, यानी 1.5 महीना आप लोगों के पास में अच्छे खासे लाभ अर्जित करने का है। क्योंकि आलू कोल्ड स्टोर में कम है और ये भारी बारिश कहीं ना कहीं राशन आलू को भी बीच में शिफ्ट करेगी, तो इसमें कीमतें बढ़ने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। तो आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, न कि किसी की बातों में आकर।